जय हिंद दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में अधिगम के सिद्धांत देखने के बाद आज अपने इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक को देखेंगे, यानी प्रतिपादक। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक को संबंधित बुद्धि के क्वेश्चन जरूर आते हैं। बुद्धि संबंधित एक या दो सिद्धांत के बारे में जरूर पूछता है यूपी सीटेट में। आइए बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, यानी कि एक खंडी सिद्धांत भी इसको कहते हैं या फिर एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इन्होंने बुद्धि के सिर्फ एक ही तत्व दिए हैं, इस कारण से तो एक ही खंडी सिद्धांत, यानी कि खंड है इसका, सिर्फ एक ही खंड है या एक ही कारक है बुद्धि के, ये बताया है अल्फ्रेड बीने ने। तो अल्फ्रेड बीने द्वारा एक तत्व, एक कारक, एक खंडी, जहाँ पे एक आएगा समझ लीजिए अल्फ्रेड बीने का सिद्धांत है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट है स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि के दो कारक या द्विखंड या द्वितत्व होते हैं। हम कह सकते हैं कि बुद्धि के दो कारक या द्विखंड या द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें से दो है, एक सामान्य कारक होते हैं जिसे जनरल फैक्टर बोलते हैं, और एक विशिष्ट कारक जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। इसको जीएस के नाम से डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से स्पीयरमैन का इसको सामान्य कारक और विशिष्ट कारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और द्विकारक, द्विखंड, द्वितत्व या त्रिखंड, बाद में उन्होंने अपने चेंज किया, अपने सिद्धांत में कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसने त्रिखंड सिद्धांत फिर दिया। तो त्रितत्व या द्वितत्व दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन का दिया गया है। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने बुद्धि के कई सारे कारक बताए हैं, जिसमें से अगर बात करें, इसमें दिया तो नहीं है, मैंने डिटेल नहीं दिया है, जो क्या हो कि आप लोग और भी चीज़ों से पढ़ सकते हैं और डिटेल कभी होगा तो उस हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। इन्होंने बुद्धि के स्पेशली बहुकारक सिद्धांत में से 6 सामान्य तत्वों पर आधारित 6 तत्व बताए हैं बुद्धि के। वो कौन से हैं? तर्क योग्यता, भाषण योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मरण योग्यता, शाब्दिक योग्यता। तो इस हिसाब से उन्होंने दिशात्मक योग्यता, ये 6 हो गए। तो 6 कारक उन्होंने बुद्धि के बताए हैं, जो बहु तत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड और परमाणु सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कई छोटे छोटे बुद्धि के कारक बताए हैं। तो इस हिसाब से परमाणु को छोटे छोटे होते हैं, उस हिसाब से परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के कई सारे कारक ऐसे बताए हैं। फिर नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या तत्व सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ये थर्स्टन द्वारा दिया गया है। थर्स्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने 9 कारक बताए हैं, जिसमें से मौखिक तत्व, स्थान संबंधी तत्व, अंक संबंधी तत्व, स्मृति तत्व, शाब्दिक प्रभाव संबंधी तत्व, निगमन तर्क तत्व, आगमन तर्क तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व व समस्या समाधान योग्यता संबंधी तत्व, ये 9 तत्व उन्होंने बताए हैं, जिसको हम समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया है समूह कारक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे हायरार्किकल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बर्ट और वर्नन द्वारा दिया गया हायरार्किकल सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत, इसको एसआई मॉडल भी बोलते हैं या त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी बोलते हैं या त्रिअंशीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं। 3 डायमेंशनल थ्योरी, मतलब कि इन्होंने बुद्धि का क्या बताया? स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, बुद्धि का संरचना सिद्धांत मतलब। तो ये दिया गया है गिलफोर्ड द्वारा। उन्होंने अभी यूपिटर में पूछा था कि संक्रिया, चूंकि उन्होंने बुद्धि के सामान्य बुद्धि के 3 तत्व बताए हैं, 3 विमाओं में बताए, मतलब 3 डायमेंशन में बताए हैं, जिसमें से एक संक्रिया है, एक विषय वस्तु है, एक उत्पादन है। तो संक्रिया में कौन कौन से आते हैं, ये तो किसी दिन हम बहुत डिटेल में इसको थ्योरी को समझा देंगे, लेकिन इसमें से एक यूपीटेट में क्वेश्चन आया था कि जो संज्ञान है या ज्ञान है हम कह सकते हैं, वो किस सिद्धांत, मतलब किस सिद्धांतकार के, मतलब कि किस सिद्धांतकार ने दिया था। ठीक है, तो ये दिया था गिलफोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने पूरा ही डिटेल लर्न करेंगे तब इसका आंसर लर्न दे पाएंगे। तो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया जो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन है, उसमें जो अंदर सब सब्जेक्ट हैं,
5-5 6-6 सब्जेक्ट है, टोटल मिला के 180 है, वो लर्न कर लेंगे। बस वो एक एक वर्ड का है। तो आपका गिलफोर्ड का ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है बुद्धि का, ये कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम अगले वीडियो में कुछ में देख लेंगे, उस हिसाब से चर्चा करेंगे उस पर। आगे आते हैं बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जैसे सामान्य, विस्तृत और संकीर्णीय, ये त्रिस्तरीय ये दिया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। जैसे बुद्धि का सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कैरोल के द्वारा। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों स्तरों को लिख भी दिया है, क्योंकि इस तरह से भी पूछ सकता है, जिस तरह से पूछता है कि जैसे व्यक्तित्व का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और जो एक है क्या नाम है, उभयमुखी, 3 मुख्य सिद्धांत जो व्यक्तित्व का किसने दिया था। तो ऐसे व्यक्तित्व का ये तीनों सिद्धांत लिख करके पूछता है किसने दिया था, तो यूंग उसके आंसर है। उसी तरह से बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, इस तरह से त्रिस्तरीय न लिख करके सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था, ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोल के द्वारा। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कैटल और हान ने दिया था। तरल और ठोस बुद्धि का पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत आर्ष, ये दिया था वर्णन और बर्ट ने। फिर आता है त्रितंत्रीय सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे त्रिस्तरीय है, यहाँ पे त्रितंत्रीय है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जैसे इन्होंने त्रितंत्रीय में कौन कौन से त्रितंत्र दिया है, संदर्भ, घटक और अनुभव। ये त्रितंत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्टर्नबर्ग के द्वारा 1985 में दिया गया था। तो बुद्धि के ये सारे सिद्धांत आप फिर से एक बार देख लीजिए। बुद्धि के सिद्धांत बहुत ज़रूरी रहते हैं लर्न करने। कुछ सिद्धांत जैसे अधिगम बुद्धि, अधिगम स्थानांतरण, ये तो कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसमें आते ही आते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में व्यक्तित्व के सिद्धांत और अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।